हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज साइंस का डे 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको हम प्रकाश के बारे में बताएंगे, प्रकाश क्या होता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो क्लास 10th और मतलब किसी भी क्लास में है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप एक कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए और हम जो जो पॉइंट बोलेंगे उस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यह पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज हम अपने आते हैं टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में पढ़ना। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा यानी कि एनर्जी है। क्या है, एनर्जी। यह प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। और यह जो ऊर्जा है यह हमें संसार की वस्तुओं को देखने में मदद करती है, यानी कि हमारे आंखों के सामने जो भी वस्तु दिखाई देती है वह प्रकाश की वजह से ही दिखाई देती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमारी आंखों का कोई महत्व नहीं होगा। अगर आपको एक अंधेरे कमरे में रख दिया जाएगा तो आप किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे प्रकाश की उपस्थिति नहीं है। तो प्रकाश क्या है, सबसे पहले यह एक ऊर्जा है और यह जो ऊर्जा है वो हमें संसार की वस्तुओं की अनुभूति प्रदान करता है, यानी कि देखने में मदद करती है। तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यह जो प्रकाश जो है यह एनर्जी है, यह हमें देखने यानी सी देखने में क्या करती है, देखने में मदद करती है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है और जो हमें संसार की वस्तुओं को देखने में मदद करती है। अब देखिए, प्रकाश जो है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का अर्थ यह होता है कि प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकती, क्या कर सकती है, यानी कि यह अंतरिक्ष में भी क्या कर सकती है, प्रकाश गमन कर सकती, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। लेकिन जब प्रकाश किसी माध्यम में जाती है तो इसकी प्रकृति जो हो जाती है, जब किसी माध्यम में जाएगी तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जब किसी माध्यम में जाएगी तो इसकी प्रकृति हो जाएगी अनुप्रस्थ तरंग हो जाती है। क्या हो गई, अनुप्रस्थ तरंग। यानी कि आप लोग याद रखिएगा, जो प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है और जब यह किसी माध्यम में जाएगी तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अनुप्रस्थ तरंग। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ गए हम लोग। अब देखिए, प्रकाश जो है बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें संसार की वस्तुओं को देखने में मदद करती है। अब दूसरी बात आती है कि प्रकाश जो गमन करती है, याद रखिए प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करेगी। किस रेखा में गमन करेगी, सरल रेखा में। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, प्रकाश जो गमन करेगी किस रेखा में करेगी, सरल रेखा में गमन करेगी। क्या करेगी, सरल रेखा में। प्रकाश हमेशा किस अति करेगी, सरल रेखा में गमन करेगी। क्या करेगी, सरल रेखा में। यह पॉइंट क्लियर हो गया। अब आती है प्रकाश जो है ना, प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। किसमें होती है, प्रकाश यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है वह सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। क्या होती है, निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह होती है, याद रखिए यह भी पॉइंट है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, 3 इंटू यानी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यह निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें संसार की वस्तुओं को देखने में मदद करती है। और यह एक प्रकार की कैसा, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है, विद्युत चुंबकीय। और विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है कि हम किसी भी माध्यम में क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। और जब यह किसी भी माध्यम में जाएगी यानी कि हवा में कुछ भी में जाएगी, निर्वात में जाएगी, तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी। और यह जो प्रकाश होती है यह हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। क्या करती है, सरल रेखा में गमन करती है।
और आपसे पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए अब तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश जो एक प्रकार की ऊर्जा है ना, उसे हम प्रकाश की एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो प्रकाश की जो ऊर्जा है उसे एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे जैसे बल्ब, क्या है, बल्ब। अब बल्ब देखिए, बल्ब जब जलता है तो उसमें क्या है, प्रकाश निकलती है, प्रकाश निकल रही है। और जब यह बल्ब बहुत देर तक जलने लगती है तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गर्म, यानी कि हीट हो जाएगी। और हीट होने के बाद क्या होगा, यह उष्मा देने लगेगी। क्या देगी, उष्मा देने लगे। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ, प्रकाश जो है वह एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित, प्रकाश की ऊर्जा को एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश की जो ऊर्जा है, प्रकाश की ऊर्जा को एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश। अब इससे यहाँ तक समझ चुके हैं कि प्रकाश सबसे अधिक किसमें होगी, निर्वात में होगी। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। और यह एक प्रकार की ऊर्जा है और जो हमें संसार की वस्तुओं को देखने में मदद करती है। और ये इसे हम लिख लीजिएगा वहां पर, प्रकाश एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश की ऊर्जा को, यानी प्रकाश की जो ऊर्जा, प्रकाश की एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए, यह हम तो जान गए प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, उसको बोलते हैं। यह सरल रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होगी, निर्वात में। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अब आइए, अब हमको पढ़ना है, देखिए पारभासी पदार्थ क्या है, पारभासी पदार्थ। अब देखिए पारभासी पदार्थ क्या होता है, सॉरी पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ कहने का अर्थ यह होता है कि पारदर्शी पदार्थ वह होता है, यानी कि वे पदार्थ, वे वस्तु जिससे, यानी कि जिससे होकर प्रकाश क्या होगा, पार कर सकती है। क्या कर सकती है, पार कर सकती है। यानी कि जैसे हम बोलेंगे कि अगर ब्लैक बोर्ड है, जैसे व्हाइट बोर्ड है, यहाँ से अगर इस पे प्रकाश डालेंगे तो क्या उस पर जाएगी, नहीं जा पाएगी। तो यह क्या हो जाएगी, अपारदर्शी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपारदर्शी। लेकिन अगर जब कोई वस्तु, यानी कि कोई वस्तु होगा और उससे होकर प्रकाश आर पार कर जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट मैटर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे कांच, क्या होगा, कांच से भी क्या होगा, यानी कि प्रकाश एक आर पार कर सकते, कांच, कौमा। दूसरा याद रखिएगा, हवा, समझ रहे, यानी कि प्रकाश जो है इससे क्या हो जाएगी, आर पार कर सकती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, अब आती है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है। जैसे किताब हो गया, समझे कि ना, या यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है, तो यह क्या है, एक अपारदर्शी पदार्थ है, इससे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर पाएगी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लिखे हम लिख सकते हैं लकड़ी, यह क्या है, अपारदर्शी। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं किताब, टेबल, यानी कि बहुत सारा, यानी कि जिससे होकर प्रकाश क्या होगी, आर पार नहीं कर पाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग आशा करते समझ गए होंगे। अब तीसरा क्या है, पारभासी पदार्थ। क्या है, पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ देखिए, पारभासी पदार्थ कहने का अर्थ होता है कि वे पदार्थ, वे पारभासी पदार्थ वह पदार्थ होती है जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार हो पाता है। क्या हो पाता है, अंश। जैसे तेल लगा हुआ कागज,
इससे होकर प्रकाश पूरा पार नहीं करेगी, लेकिन उसका कुछ न कुछ भाग क्या होगा, पार कर जाएगी। तो यह क्या कहलाएगी, पारभासी पदार्थ कहलाएगी। जैसे यहाँ पर लिख लीजिएगा, तेल लगा हुआ कागज, कागज। दूसरा, घिसा हुआ, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। इससे भी अगर प्रकाश पूरा पार नहीं करेंगे, लेकिन प्रकाश का कुछ अंश क्या होगा, पार कर जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, यह जो समय जो बीत रहा है ना, यह आपको यही बता रहा है कि अगर आप कामयाब नहीं हुए तो आपका कोई नहीं होगा। इसलिए अपने आप को पूरा, अपने आप को चेंज करने में लगा दीजिए समय। समझ रहा है कि नहीं? तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे पढ़ाते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब आती है प्रदीप्त वस्तु। क्या है प्रदीप्त वस्तु? देखिए, प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं होती है जिससे होकर प्रकाश क्या होगी, उत्सर्जित होगी। क्या होगी, उत्सर्जित, यानी जिससे होकर प्रकाश निकल सकता है। जैसे सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलती है कि नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रदीप्त वस्तु। सूर्य, फिर आप बोल सकते हैं लालटेन, लालटेन, फिर आप बोल सकते हैं बल्ब, बल्ब। यह सब क्या है, यह एक प्रदीप्त वस्तु है। इससे होकर प्रकाश क्या है, उत्सर्जित होती है। क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो यह प्रदीप्त वस्तु है, यानी कि जिससे वे वस्तु, जिससे होकर प्रकाश क्या हो सकती है, उत्सर्जित हो सकती है। क्या हो सकती है, उत्सर्जित। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। और अप्रदीप्त वस्तु उसको बोलते हैं जिससे होकर क्या होगा, प्रकाश, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगी। क्या होगी, नहीं होगी। जैसे आप लोग कह सकते हैं लकड़ी, 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 कांच, या कोई वस्तु, यानी कि जिससे होकर प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगी, वो सारा क्या कहलाएगी, अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। यह जो साइंस का आज डे 1 था, इसमें आपको पढ़ाएंगे कि लाइट क्या है। लाइट एक प्रकार की, यानी कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, और एनर्जी यानी कि ऊर्जा है। और यह ऊर्जा जो है हमें संसार की वस्तुओं को देखने में मदद करती है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जब यह किसी भी माध्यम में जाती है तो क्या आती है, अनुप्रस्थ तरंग हो जाती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, और सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। और निर्वात में चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, फिर हम आगे पढ़ाए आपको पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिससे होकर प्रकाश क्या होगी, आर पार कर जाएगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, हवा इत्यादि हो सकता है। फिर अपारदर्शी पदार्थ है, यानी कि वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश क्या होगा, आर पार नहीं कर पाएगी। उसको हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, किताब, टेबल, ये क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। फिर अगला क्या, पारभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा हुआ कागज, इससे प्रकाश का कुछ अंश ही निकल पाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी, सॉरी, पारभासी पदार्थ, यानी कि जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही निकल पाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ बोलते हैं। तीसरा, अब चौथा पढ़ाएंगे प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु उसको बोलते हैं जिससे प्रकाश क्या हो सकती है, उत्सर्जित हो सकती है। क्या होगी, उत्सर्जित। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। फिर अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती। जैसे लकड़ी है, यह मार्कर भी है। मार्कर क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है, इससे होकर प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। तो यहाँ आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। फिर अब मिलते हैं एक नए वीडियो में।